हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, तमिलनाडु में जो एमआरबी फार्मासिस्ट के जो एग्ज़ाम हुए उनके आंसर कीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए, एक आंसर की जो है मैंने अपलोड कर दी 27 अप्रैल को, जो आपका हुआ था। और वो जो था ना, वो था आपका मॉर्निंग बैच में। ठीक है, इसमें अलग अलग बैच में होते, मॉर्निंग और आफ्टरनून बैच में 26 और 27 दो दिन एग्जाम हुए थे। ओके, तो वो मॉर्निंग बैच का था। अभी जो एक आंसर की मैंने डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ, ये जो है आफ्टरनून बैच का है, 27 का ही है ये। ओके, 27 का। ओके, तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है बोरिक एसिड इज सोल्यूबल इन। तो बोरिक एसिड किस में सोल्यूबल है? देखिए, ऑप्शंस देख लीजिए इसके। 1 in 23 इन वाटर एंड 3 पार्ट्स ऑफ ग्लिसरॉल, 1 in 24 इन वाटर एंड 4 पार्ट ऑफ ग्लिसरॉल, 1 in 25 इन वाटर एंड 3 पार्ट ऑफ ग्लिसरॉल, या 1 in 25 इन वाटर एंड 4 पार्ट्स ऑफ ग्लिसरॉल। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी है आपका। क्या हो जाएगा? 1 in 25 इन वाटर एंड 4 पार्ट ऑफ ग्लिसरॉल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। Next, which of the following statement which means use of drug by self medication in a manner and amount that deviates from the approved medical and social patterns in a given culture at a given time? ओके, देखिए, ड्रग हैबिचुएशन, ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन। ओके, तो इसका आंसर है इसमें ऑप्शन सी, ड्रग अब्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंटिंग द पार्टिकल्स विद डायमीटर बिलो 0.1 माइक्रोमीटर कैन बी डिटेक्टेड बाय डैश मेथड। देखिए, फिल्टरेशन मेथड, लाइट ब्लॉकेज मेथड, कोल्टर काउंटर मेथड, या विजुअल मेथड। आंसर इज ऑप्शन सी, कोल्टर काउंटर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैशे आर द डैश फॉर्म, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिक्विड डोजेज फॉर्म, या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सैशेज आएंगे ऑप्शन ए, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में। नेक्स्ट है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर टोलाजोलिन इज आ। ठीक है, तो इसमें कौन सी रिंग है? देखिए, पायरिडाजोलिन डेरिवेटिव, ओक्साजोलिन डेरिवेटिव, इमिडाजोलिन, या क्विनोलिन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, द इफेक्ट दैट कैन बी इंक्रीज्ड बाय गिविंग अ सेकंड एजेंट दैट बूस्ट द इफेक्ट ऑफ द लीवर एंजाइम सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट है, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। जैसे कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज इन द बॉडी इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। देखिए, कांस्टेंट फ्रैक्शन नहीं, कांस्टेंट अमाउंट होता है। ऑप्शन बी हो जाए, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ओके, नेक्स्ट है, गैम्बियर फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। देखिए, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू, नटमग, या एसोफोइटिडा। आंसर इज ऑप्शन बी, पेल कटेचू में होता है गैम्बियर फ्लोरेसेंस। ये क्वेश्चन उसमें भी रिपीट हो, मॉर्निंग बैच में भी था ना ये। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ वैक्यूम ओवन इज यूजुअली 0.03 to 0.06 बार, 0.6 to 0.9 बार, 0.3 to 0.6 बार, या 0.03 to 0.9 बार। आंसर इज ऑप्शन ए, 0.03 to 0.06 बार। नेक्स्ट है, विच क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज अ डायूरेटिक। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो एज अ डायूरेटिक यूज होगी? डायूरेटिक कौन सा है? एक तो आप क्या पढ़ते हैं, गोखरू पढ़ते हैं ना, एक तो आपका गोखरू होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, कोल्चिकम, टीरोकार्पस, पुनर्नावा, या पिक्रोरहिजा। तो ये पुनर्नावा जो है ये भी डायूरेटिक होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। मेडिकामेंट बहुत कम होता है तो क्या ऐड करते हैं टेबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए, है ना? तो हम ऐड करते हैं डाइलुएंट्स, ऐड करते हैं ना। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डाइलुएंट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक आप लोगों से पूछी है, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एंटी फंगल एंटीबायोटिक में कौन सी आएगी? प्राजोसिन है, फेलोडिपिन है, एम्फोटेरिसिन बी, या निफेडिपिन। आंसर इज ऑप्शन सी, एम्फोटेरिसिन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस के लिए मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग कौन सी है? देखिए, सिप्रोफ्लोक्सासिन,
जेंटामाइसिन, डेक्सामेथासोन और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पेनिसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल यूज द कंबाइंड प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट नाइट्रोजन फॉर साइज रिडक्शन। देखिए इम्पैक्ट नाइट्रेशन प्रिंसिपल जो होता है, एक तो आपका बोल मिल का होता है ना, और दूसरा किसका होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है। यही पूछा है कौन सी मिल है जिसका प्रिंसिपल है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड नाइट्रेशन, तो बोल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है। बहुत बार मैंने आपको बता रखा है, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है मेरे एमसीक्यूज में। तो आपका आंसर इसमें तो हैमर मिल दिया ना, हैमर मिल नहीं होगा, बोल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी होगा। हैमर मिल में तो देखिए सिर्फ इम्पैक्ट होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक्स एक्ट बाय, देखिए अफेक्टिंग पोटाशियम चैनल, अफेक्टिंग सोडियम चैनल, ब्लॉकिंग एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, अफेक्टिंग एट स्पाइनल लेवल। आंसर इज ऑप्शन बी, अफेक्टिंग सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल अप टू 300 बेडेड। देखिए बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी कराया मैंने कि कितने बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट है, बहुत बार आता है, आपको टेबल भी प्रोवाइड करा रखी है ना। मतलब 300 बेडेड हॉस्पिटल्स में आपके ऑप्शन सी 10 फार्मासिस्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सलाइन कथार्टिक। ओके, देखिए एर्गाइरोल, इप्सम सॉल्ट, सिग्नेट सॉल्ट, रोचेले सॉल्ट। तो आपका जो सलाइन कथार्टिक जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इप्सम सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द एरर्स आर दोज विच अकर अगेन एंड अगेन इन अ सीरीज ऑफ डिटर्मिनेशन इन द एनालिसिस ऑफ ए ड्रग। ओके, देखिए इंडिटर्मिनेट एरर है, सिग्निफिकेंट एरर, एक्सीडेंटल या डिटर्मिनेट एरर। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन जो है डी, डिटर्मिनेट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमिनोफाइलिन इज करेक्ट। अभी एमिनोफाइलिन का पूछा हुआ है, देखिए एक्ट एज सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कॉम्बिनेशन ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमीन, एक्वस सॉल्यूशन बिकम क्लाउडी। अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, एमिनोफाइलिन के बारे में कौन सा गलत है, तो यही गलत है, कौन सा, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। एक्ट एज ए सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मतलब कि यही इनकरेक्ट है, बाकी जो है तीनों करेक्ट दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्लाइट इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज ड्यू टू। देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आंसर इज ऑप्शन सी जो है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड बिलोंग टू नॉन चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, आउट पेशेंट्स, इनपेशेंट्स या चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो जो ये है मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड है, ये ऑप्शन ए नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस इज असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जनरल लेजर। आंसर इज ऑप्शन बी बैलेंस शीट। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, टैक्रिन। टैक्रिन जो होता है ना आपके जो ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, टैक्रिन एक्रिडिन रिंग होती है इसमें ना, तो टैक्रिन के बारे में कौन सा अप्रोप्रिएट है। देखिए एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है, रिवर्सिबल दिया है, कार्बामेट दिया है। एंटीकोलिनेस्ट्रेज रिवर्सिबल, एक्रिडिन डेरिवेटिव बिल्कुल सही है, एक्रिडिन डेरिवेटिव होता है और रिवर्सिबल है, और एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी कोलिनेस्ट्रेज रिवर्सिबल एक्रिडिन या कोलिनेस्ट्रेज रिवर्सिबल कार्बामेट। ओके, तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लियर, ये सिंपल आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था ना, जैसे क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच पार्टिकल आर स्प्रेड ओवर इज कॉल्ड सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल या न्यूक्लियस। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन जो है साइटोसोल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग सिंथेटिक फैट सोल्यूबल टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन आर। ओके, तो ये जो है टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, तो आपका स्टीरॉयडल न्यूक्लियस को बोलते हैं ना, तो ये स्टीरॉयडल ड्रग्स हो गई आपकी, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा स्टीरॉयडल ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर बाय यूजिंग दीज विटामिन एक्सेप्ट विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या बीटा कैरोटीन। आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन के।
नेक्स्ट है टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड आर रिमूव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, कोल्टर काउंटर मेथड, हीमोडायलिसिस मेथड या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। आंसर इज ऑप्शन सी, हीमोडायलिसिस मेथड। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज 8.5, 7.5, 6.5, 5.5। आंसर इज ऑप्शन ए 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोफाइलैक्टिक मेजर अगेंस्ट कोलेरा? वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, अर्ली केस डिटेक्शन, कीमो प्रोफाइलैक्सिस। आंसर इज ऑप्शन बी, हेल्थ एजुकेशन। मतलब व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ जिंक सप्लीमेंट इन चिल्ड्रन विद डायरिया? ओके, ऑप्शन देख लीजिए इसकी, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। इसमें देखिए 10 ऑप्शन बी है 10 mg ऑफ जिंक फॉर क्लोराइड, ओके 6 मंथ ऑफ एज फॉर 10 to 14 days। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन इज अ टारगेट फॉर प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन के लिए जो है टारगेट ऑर्गन क्या है? देखिए मेमोरी ग्लैंड, एड्रिनल कोर्टेक्स, लिवर या थायराइड। आंसर इज ऑप्शन ए, मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ ओपियम? ओपियम का डेरिवेटिव नहीं है। देखिए हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन होते हैं, बाकी आंसर इज ऑप्शन डी, एक्गोनिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंकोना इज यूज्ड टू ट्रीट एट्रियल फिब्रिलेशन? सिंकोना का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? सिंकोना में हमें पता है क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन प्रेजेंट होते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए जो आपका क्विनिडीन होता है, मैंने आपको बता रखा है एंटी अरिथमिक होता है। क्विनीन तो जो सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, किसके लिए? सेरिब्रल मलेरिया के लिए ना। लेकिन क्विनिडीन जो होता है एंटी अरिथमिक होता है, क्लास 1A एंटी अरिथमिक में आपको 3 ड्रग हमेशा बताती हूँ, क्यूपीडी, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपारामाइड। क्विनिडीन क्या होता है? क्लास 1A एंटी अरिथमिक में आता है। इतनी बार आपको रिपीट करा रखा है, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रोटीन्स आर पॉलीमर, और तो प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं ना प्रोटीन्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ड्रग शुड नॉट बी रिटेल्ड एक्सेप्ट ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आरएमपी की प्रिस्क्रिप्शन से ही सेल होती है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होती हैं आपके शेड्यूल कौन से में आती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेड्यूल एच में हम पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती हैं। शेड्यूल तो हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी शेड्यूल वी जो होता है, VPP से बता रखा है, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए। एम जो होता है आपका GMP, आपको पता ही है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। नेक्स्ट है टेबलेट ट्राइचुरेट्स आर एंटेरिक कॉटेड टेबलेट्स, फिल्म कॉटेड टेबलेट्स, मोल्डेड टेबलेट्स, शुगर कॉटेड टेबलेट्स। ऑप्शन सी दिया हुआ है, मोल्डेड टेबलेट्स। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर कंज्यूमर या सेलर। आंसर इज ऑप्शन ए, बायर एंड सेलर। नेक्स्ट ESR स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल सिंपल, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, ESR, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन इज द, तो देखिए जो हम ऑटोकोइड्स पढ़ते हैं, अमीनो ऑटोकोइड्स, पेप्टाइड ऑटोकोइड्स, लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स, मैंने आपको सारा बता रखा है कौन से अमीनो ऑटोकोइड्स है, कौन से पेप्टाइड है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपका लिपिड डिराइव ऑटोकोइड में आता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉस्ट्रेशन आर मिक्सिंग मोमेंट सीन इन, तो ये जो है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लिपोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ इमल्जेंट इज इंडिकेटेड बाय HLB वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो ये क्या है? लिपोफिलिक प्रॉपर्टी। अच्छा, लिपोफिलिक जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं ना, तो देखिए 8 to 18, 3 to 6, 18 to 20 या 0 to 3, तो आंसर ऑप्शन बी 3 to 6 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1936, 1940, 1932 या 1948। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है ना, 1932 ऑप्शन जो है सी दिया हुआ, जो ग्रीन में दिए हुए ना ये सही दिए हुए हैं, 32 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड? से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? हम पढ़ते थायराइड ग्लैंड से T3, T4 और कैल्सीटोनिन होता है ना। तो देखिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोग्लोबुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन, T4 को ही थायरोक्सिन बोलते हैं ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन इज केमिकली, तो ये होता है पॉलीविनाइल पायरोलिडीन एंड आयोडीन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेचुरल सोल्यूशन ऑफ सिट्रेट बॉइल्ड विद एन एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन गिव्स, देखिए वाइट ग्रैनुलर PPT, येलो
वाइट प्रेसिपिटी या रेड ग्रैनुलर प्रेसिपिटेट या येलो ग्रैनुलर प्रेसिपिटेट? आंसर इज ऑप्शन ए वाइट ग्रैनुलर प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है डेट्स आर रिसोर्स ऑफ, तो ये किसके रिसोर्स है? इनमें आयरन प्रेजेंट होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हैपा की बात हो रही है। हैपा फिल्टर्स आर एबल टू फिल्ट्रेट द पार्टिकल एट, तो ये देखिए ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 99.97%। ओके, नेक्स्ट है टेस्ट डन टू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन आर ऑल एक्सेप्ट, देखिए सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, फोचे टेस्ट, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, हेलर्स टेस्ट। सारे के सारे टेस्ट हैं प्रोटीन्स के लिए, किसको छोड़ के? ऑप्शन बी को छोड़ के, फोचे टेस्ट को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एडवर्टीजमेंट अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में कौन सी ड्रग एडवर्टीजमेंट जो एग्जेम्प्टेड है ये बताना है। एडवर्टीजमेंट मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, एडवर्टीजमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, एडवर्टीजमेंट मेड बाय एनी पर्सन या एडवर्टीजमेंट मेड बाय प्राइवेट कंपनी। ओके, तो कौन सी जो है एग्जेम्प्टेड है? ओके, तो इसमें इसका आंसर देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑइंटमेंट प्रिपरेशन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, देखिए सिंपल ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट, वाइट विटफील्ड ऑइंटमेंट, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट है। तो केमिकल रिएक्शन से ये ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है देयर आर डैश नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन बॉडी, तो सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है? 7 होती है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स शैल बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग, देखिए 100 यूनिट डोज इन केस ऑफ टैबलेट या कैप्सूल, 300 ml इन केस ऑफ ओरल लिक्विड प्रेपरेशन एंड 5 ml इन केस ऑफ इंजेक्शन। तीनों सही है, आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन इज अदरवाइज कोल्ड एज कॉम्बिनेशन, ये आपका उसमें भी आया था, मॉर्निंग वाले बैच में भी था सेम क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन की प्रेपरेशंस का क्या एडवर्स इफेक्ट है? एपिगैस्ट्रिक पेन करा देते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम का मतलब बताना, सिंपल लैटिन टर्म से क्वेश्चन है, कोक्लियर लैटिन टर्म्स का अलग से वीडियो भी बना के दे रखा है, उसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोक्लियर मैग्नम होता है 1 टेबल स्पून फुल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। जैसा पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज, किसी पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहेंगे? हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन फार्मेसी प्रोफेशन, तो सिर्फ एक्सपीरियंस से तो नहीं हो जाता। हैविंग रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिसको रजिस्टर्ड होना, जिसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना, जिसके पास अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना, तभी तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा ना। या फिर होल्डिंग यानी डिप्लोमा, देखिए डिप्लोमा करने के बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ता है। हैविंग एक्सपीरियंस इन कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिनोबार्बिटोन इज डैश डेरिवेटिव, तो बारबिचूरिक एसिड डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मिनी पिल कंटेन, ये भी आपको बताया हुआ लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स जो होती है ना उन्हें मिनी पिल्स बोलते हैं, मतलब कि लो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स आर कॉल्ड एज मिनी पिल्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी फंगल एंटीबायोटिक दोबारा से आ गया, अभी एम्फोटेरिसिन बी दिया हुआ था, सिंपल क्लासिफिकेशन से एंटी फंगल की क्लासिफिकेशन से, तो देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन तो हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड में चली गई है ना। पेनिसिलिन जी आपकी पेनिसिलिन हो गई, पेनिसिलिन जी बंजाइल पेनिसिलिन, ग्रीसियोफोलिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी रिथ्रोमाइसिन आपकी मैक्रोलाइड्स में आ गई, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, कितनी बार बताया बाइल बनता कहाँ पर है? लीवर में। बाइल स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में होता है, इतनी बार आपको रिपीट भी करा रखा है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव यूज फॉर जेलीज कंटेनिंग सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, देखिए क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट, क्लोरोक्रिसोल, बेंजलकोनियम क्लोराइड या बेंजोइक एसिड, आंसर इज ऑप्शन ए क्लोर हेक्सिडीन एसीटेट। ओके, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी बिटवीन 2 डोजेस फॉर्म, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, बायो फार्मास्यूटिक्स, बायोलॉजिकल, आंसर इज ऑप्शन बी बायो इक्विवेलेंस। ओके, केमिकल फॉर्मूला बोरेक्स का Na2B4O710S2 होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ थाई? ओके, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, बाइसेप्स डेल्टोइड, आंसर इज ऑप्शन बी क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो बेरियम सल्फेट को कैसे बनाएंगे? ऑप्शंस देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय बेरियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम डोपा इज ब्रांड नेम ऑफ, तो मिथाइल डोपा का होता है, आपको ब्रांड नेम का ना एक वीडियो बना के दिया हुआ है, आप सर्च करना ब्रांड नेम,
तो उसमें ये आपको जैसे अभी आपका एक लार्ज एक्टिल का था, लार्ज एक्टिल क्लोरप्रोमास इनको बोलते हैं। अभी इसमें एम डोपा वाला पूछा हुआ है, मिथाइल डोपा, ये सारे उसमें कराए हुए हैं आपको। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो शुगर प्लस नॉन शुगर होता है, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, सेम ये का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किसमें, कुग्नोसी के एमसीक्यूज देखिए कुग्नोसी की प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस रिलेटेड विद एसोसिएशन बिटवीन सेल्स एंड एसेट ऑफ फर्म इज, इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी एफिशिएंसी रेशियो। नेक्स्ट एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, पैंडेमिक बोलेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट व्हाट इज द परसेंट यील्ड ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम कार्बोनेट, आंसर इज ऑप्शन डी 30 to 34%। नेक्स्ट है रेफरेंस प्रोटीन इज, तो ऑप्शन ए आ जाएगा एग। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूराडेंटिन इज अ ब्रांड नेम ऑफ द नाइट्रोफुरेंटोइन का ब्रांड नेम होता है फ्यूराडेंटिन, ओके। नेक्स्ट है डाइमिथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम इज आ, तो डीएमपीपी क्या होता है, गैंग्लियोनिक स्टिमुलेटिंग ड्रग होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एरोबिक एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, आपको बताया हुआ है अगर ग्लाइकोलिसिस में एरोबिक कंडीशन होती है तो पायरुविक एसिड बनता है, नो अगर एनारोबिक होती है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन डी पायरुवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश फाइबर गिव ब्लैक precipitate with lead acetate and caustic soda due to presence of sulfur, तो सल्फर प्रेजेंट होता है किसमें, वूल में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वूल में जो है सल्फर प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो लेड एसीटेट और कॉस्टिक सोडा के साथ ये ब्लैक पीपीटी देती है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल, तो ये देखिए कौन सी होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इन द स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेप्ट, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सारी की सारी जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में, देखिए यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज और एक्सरे, आपका आंसर दिया हुआ है देखिए एक्सेप्ट है, ऑप्शन ए अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। नेक्स्ट वन ये ओ जेड मतलब 1 आउंस है ना, अवोर्डोपॉइस कंटेन डैश ग्रेन्स, तो ये 437.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है डीऑक्सी शुगर ऑफ डिजिटालिस आइडेंटिफाइड बाय, तो डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, डीऑक्सी शुगर के लिए किलर किलियानी टेस्ट आपको बताया हुआ है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी देखिए बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, ये भी आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं, बोन ट्रैगर टेस्ट होता है आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ना, तो आपका किलर किलियानी टेस्ट हो जाएगा। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में भी डीऑक्सी शुगर के लिए स्पेशली पूछा है ना, तो ये किलर किलियानी आएगा। नहीं तो लैटिन टर्म माउथ वॉश के लिए क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत से एग्जाम में आया, माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म कोल्यूटोरियम होता है, ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी ऑफ पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ध्यान रखना, ओके, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, एल्मा मैटर हो जाएगा, ओके। बाकी प्रिमिटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस होती हैं। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन बाय फिल्टरेशन, फिल्टर मीडियम कीजल गुर, कीजल गुर क्या होता है, ये एक सिंटर्ड सिरेमिक होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, देखिए मैंने आपको बता रखा है कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो लेप्रोसी में, दो बताइए मैंने आपको, है ना, एक तो कौन सी होती है आपकी रिफाम्पिन होती है ना, एक इथियोनामाइड होती है, ऐसी दो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो लेप्रोसी में भी यूज होती है। एक तो आपको ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन बी दी हुई है रिफाम्पिन, और दूसरी कौन सी है, इथियोनामाइड होती है ना, इथियोनामाइड, इथियोनामाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट थेरेप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड जो होता है आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है ना, तो अभी कह रहे हैं कि करंट इसका थेरेप्यूटिक इंडिकेशन क्या है, रीनल इनसफिशिएंसी, ग्लूकोमा, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर, तो ग्लूकोमा में यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट अकेशिया इज यूज्ड एज, तो अकेशिया क्या होता है, बाइंडर होता है। नेक्स्ट नीजल बॉडीज आर प्रेजेंट इन, तो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बैलूनिंग इफेक्ट व्हेन ट्रीटेड विद अमोनियकल डैश सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड इन रो कॉटन फाइबर, ओके, तो कह रहे हैं कि बैलोनिक इफेक्ट व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिकल कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन से जब ट्रीट करेंगे ये रो कॉटन फाइबर में देखने को मिलता है, ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डेडली नाइट शेड लीफ,
डेडली नाइट शेड किसका सिनोनिम होता है? ये बेलाडोना का होता है। बेलाडोना को क्या बोलते हैं? डेडली नाइट शेड लीफ। बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है इसका? तो एट्रोपा बेलाडोना से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा एट्रोपा बेलाडोना। और ये सारे के सारे सोलनेसिस होते हैं, इनकी फैमिली क्या होते हैं? सोलनेसी होती है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, डोमेस्टिक ट्रेड को क्या बोलते हैं? होम ट्रेड बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको कंटेन, तो टोबैको में क्या होता है? पायरिडीन, पिपरिडीन, अल्कलॉइड होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नहीं तो डोवर्स पाउडर कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें ओपियम और आइपिकैक पाउडर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द मिनरल प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज, से फ्लोरीन प्रोटेक्ट करेगा ना, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड होते हैं डेंटल केरीज के प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं ना, तो आपका ऑप्शन बी फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे, पोलीयूरिया नाम से पता लग रहा है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम टू एक्टिवेट, तो एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ऑप्शन सी 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, फ्रीज ड्राइंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आर कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल एजेंट, देखिए आपको ये एंटी मलेरियल ड्रग का स्ट्रक्चर दिया, आपने इसका नाम बताना है क्या होगा। ओके, तो देखिए इसमें ये अमोडिया क्वीन, पैमाक्विन, क्लोरोक्विन या प्राइमाक्विन, आंसर इसका ऑप्शन बी है पैमाक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द डैश एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, तो किसका रेशियो होता है? ये रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है डैश ऑस्मोटिक प्रेशर देन है बॉडी फ्लूइड, तो हाइपर मतलब ज़्यादा, इसका ज़्यादा ही होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, सिंपल है, हाई होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ इसमें, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में पूछा आपको, फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड का डिफरेंस मैंने टेबल प्रोवाइड भी कराया हुआ है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए लिखा, फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बोटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट प्रोलिफरेटिंग सेल्स बट दे आर नॉट फेज स्पेसिफिक, तो इसमें इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन ए दिया, फ्लोरोयूरेसिल है ना, फ्लोरोयूरेसिल जो आपका एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है ना, फ्लोरोयूरेसिल। मिथोट्रिक्सेट भी फेज स्पेसिफिक होती है, तो ये देख लेना आप, मुझे तो कुछ कंफ्यूजन लग रहा है इसमें, देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन देखिए, अभी तो मैंने आंसर इसमें 100 क्वेश्चन बता दिया आपको। देखिए अभी तो जो मैंने ये आपको आंसर्स बताए हैं एज पर द आंसर की, सारे के सारे जो कि इसमें ग्रीन में थे ना वही बताए हैं। बाकी अभी इन क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन वाली जो प्ले है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं, जैसे अभी आपके तमिलनाडु में MRB फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, अभी इसके क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूंगी। ओके, तो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे, सारे के सारे सही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। मैंने इसके बहुत से 64 आई थिंक 64 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, बहुत से MCQs इसमें डिस्कस कर लिए हैं, और आगे भी इसमें बहुत से MCQs डिस्कस, जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं सारे के सारे के क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ओके, तो इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये प्लेलिस्ट देखना, आपको इसमें इनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका 27 के दोनों पेपर हो गए, और मेरे को 26 का एक पेपर मिला है, एक पेपर अभी नहीं मिला। अगर आप लोग सेंड करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी है pharmamcq599@gmail.com पे आप सेंड कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, और देखिए किसी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।